everyone. I am your biology educator Varsha. Welcome to PACE IIT and Medical Institute Patna. बच्चों आज के लेक्चर में हम हमारा हेरिडिटी चैप्टर का रैपिड रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे जो चैप्टर का हेडिंग है हेरिडिटी, हेरिडिटी होता क्या है ना? व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कि जो पेरेंट जनरेशन से जो उनके ऑफ स्प्रिंग में जो भी ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। ये जो हेरिडिटी है तो हमने रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस पढ़ा था, आपको याद होगा। तो हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में हम बायोलॉजी के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो देख सकते हो आप, जेनेटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, है ना। तो हेरिडिटी तो हमने देख लिया कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफ स्प्रिंग जनरेशन या उनके प्रोजिनी में जो भी ट्रेट्स का ट्रांसफर होना है। बट बच्चों व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या है? आपको मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन के टाइम में जो मदर में जो आपका एग सेल होता है और जो मेल है यानी जो फादर है उनका जो स्पर्म सेल है, ये दोनों जो सेल फर्टिलाइज करते हैं और वो जब जाइगोट बनाते हैं तो उनके अंदर में क्या होता है बच्चों? सारा हमारा जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो तो आपको पता है जेनेटिक मटेरियल के पास है। और जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो मैम डीएनए है। अब ये डीएनए जो है ना वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन क्या होता है? मतलब वो अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। जब वो सेल डिवाइड करने के टाइम में कॉपी बना रहा होता है तो उस टाइम में क्या होता है बच्चों? कभी कभी उससे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसे हम म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो वही हमारा वेरिएशंस है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में डीएनए के जो कुछ एरर्स हो गए, उनसे कुछ मिस्टेक्स हो गए, उनको हम वेरिएशंस बोल रहे हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि यही वेरिएशंस जो है वो इवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे सर्वाइवल, हमें सर्वाइव करने में हेल्प मिलता है, क्योंकि हम बहुत कुछ अडेप्ट करते हैं इससे, है ना। तो जिसमें हम वेरिएशंस और हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं उसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर यानी कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। विलियम बैटसन कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? विलियम बैटसन ने दिया था। बट फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है? जॉर्ज जोहान मेंडल, जीजे मेंडल है। ठीक है, फिर आगे के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज जोहान मेंडल क्यों थे। तो आगे देखते हैं बच्चों। अब यही आपका सेम डेफिनेशन है। एग्जाम्पल क्या है हेरिडिटी का? जैसे आपके फादर का जो आईज कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। तो अगर जो उनका बेबी होता है, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, तो उसका भी अगर आई कलर ब्लैक है तो ये क्या हुआ? एक तरह से हेरिडिटी हुआ, है ना। यानी कि कैरेक्टर्स का, ट्रेट्स का ट्रांसमिशन हुआ फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफ स्प्रिंग जनरेशन। अब इसमें वेरिएशन समझते हैं। अगर फादर का आई कलर ब्लैक है और बेबी का आई कलर क्या हो जाता है? अगर ब्राउन हो जाता है, यानी जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था तो उससे कुछ एरर्स हो गई थी, है ना। और वही एरर्स का रिजल्ट क्या है कि जो बेबी है उसका आई कलर क्या है बच्चों? तो उसका आई कलर ब्राउन है। तो ये होता है हेरिडिटी और वेरिएशंस। अब चैप्टर का मतलब तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या है। अब देखते हैं बच्चों हमारे वेरिएशंस कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है आपका सोमैटिक वेरिएशन एंड अनदर वन इज गेमेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन क्या है? इट टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल, इट इज नाइदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड। इसका मतलब क्या है? यानी कि सोमैटिक वेरिएशन का मतलब हो गया बच्चों, दो टाइप के ट्रेट्स होते हैं। एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो वी कैन से आल्सो एक्वायर्ड ट्रेट्स। ये जो सोमैटिक वेरिएशंस है ना, ये एक तरह के एक्वायर्ड ट्रेट्स है ना। व्हाई वी विल कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट्स? बच्चों जब समझो क्या होता है, अब कोई भी फादर है या मदर है, ठीक है, तो फादर और मदर से कोई भी अगर ट्रेट्स जैसे आई कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, नोज का साइज क्या होगा, ईयर का क्या होगा, ये सब जो भी ट्रेट्स हैं बच्चों, ये गेमेटिक वेरिएशन है, इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। यानी इस ट्रेट्स का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ऑफ स्प्रिंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। बट अगर मानो मदर का ईयर पियर्सिंग हो रखा है तो क्या उसकी जो डॉटर होगी उसका भी ईयर पियर्सिंग हो रखा होगा?
बर्थ के टाइम में। आप बोलोगे नहीं मैम, तो ये कैसा वेरिएशंस है, ये सोमैटिक वेरिएशंस है और ये एक्वायर्ड ट्रेट्स है, यानी ऐसे ट्रेट्स जिसको हमने एक्वायर्ड किया है, हमने अडेप्ट किया है और वो हमारे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होने वाला है, ये ट्रांसमिट नहीं होने वाला है। जो ट्रांसमिट होने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलेंगे और सच टाइप ऑफ ट्रेट्स इज नोन एज गैमेटिक वेरिएशंस, वो गैमेटिक वेरिएशंस है, ठीक है। जैसे कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स, बोरिंग ऑफ पिन्ना एक्सेट्रा, ये हमारे सोमैटिक वेरिएशन है। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, यानी कि जो ह्यूमन का हाइट है, आप हाइट को, आपका हाइट क्या है, आपके जेनेटिक मटेरियल फादर और मदर से मिला हुआ है, आपका जो स्किन कलर है वो वहां से मिला हुआ है ना। लेकिन अगर ईयर पियर्सिंग हो रखा है तो ये क्या है बच्चों, ये आपने ट्रेट्स को एक्वायर किया है। सपोज आपने ड्राइविंग सीखा तो वो आपका एक्वायर्ड ट्रेट्स है, ठीक है। डिटैच्ड लोब, अटैच्ड लोब किसके एग्जांपल है, तो ये आपके इनहेरिटेड ट्रेट के हैं और ये जो ईयर पियर्सिंग हो रखा है ये आपका किसका है, एक्वायर्ड ट्रेट्स का एग्जांपल है। बढ़ते हैं आगे, वेरिएशन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है हमारे चैप्टर में समझने के लिए। आपको मैंने रिप्रोडक्शन में के टाइम में भी बच्चों पढ़ाया होगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का आप लेक्चर देख सकते हो। वेरिएशंस जो होता है ना वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो हमारे अमीबा हो गए उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में वेरिएशंस बहुत कम होता है। उसमें जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहे होते हैं तो उनके पास ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, सिंगल पेरेंट है। लेकिन यहाँ वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ फ्यूअर है, बहुत कम है, लेकिन यहाँ वेरिएशंस लार्ज स्केल पे होता है। क्यों, मदर का, फादर का, आपका एग सेल है, स्पर्म सेल है, अब ये दो अलग अलग सेल आके फर्टिलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएशंस का चांसेस जो है वो लार्ज स्केल पे होता है। अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, म्यूटेशन। तो जब क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है तो उस टाइम में क्या होता है बच्चों, म्यूटेशन होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब कुछ हमारे टर्मिनोलॉजी हैं जो इस चैप्टर को जब हम आगे मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, क्रॉस पढ़ेंगे, जब हम उसके कैलकुलेशंस करेंगे तो उस टाइम में ये टर्मिनोलॉजी अगर हमारे माइंड में क्लियर होंगे तो हमें वो कैलकुलेशंस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। कैरेक्टर्स दैट आर सीन इन एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड ट्रेट्स, यानी कि ट्रेट्स क्या है बच्चों, ट्रेट्स बेसिकली कैरेक्टर है ना। जैसे मदर का आई कलर अगर ब्लैक है तो बेबी का आई कलर ब्लैक है या ब्राउन है, तो ये एक तरह का ट्रेट्स हो गया। एग्जांपल, हाइट, बॉडी कलर, फेशियल फीचर्स एक्सेट्रा, दिस आर टू टाइप ऑफ ट्रेट्स। तो मैंने आपको बता चुका है इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है बच्चों, जो आपको बाय बर्थ मिला है। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है बच्चों, जो आपने एक्वायर किया है, आपने अडेप्ट किया है। जैसे अगर कोई डॉटर या कोई भी जो बच्ची है उसने अगर ईयर पियर्सिंग करा रखा है तो वो उसका एक्वायर्ड ट्रेट्स है। बट अगर उसके जो ईयर लोब्स हैं वो डिटैच्ड हैं या अटैच्ड हैं तो वो उसके इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, या तो उसे मदर से मिला है या तो उसे फादर से मिला है। ये आपके हो गए दो टाइप के ट्रेट्स। अब आगे देखते हैं बच्चों कॉमन टर्मिनोलॉजी। तो डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, क्योंकि इसके पास सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं कि एक मदर सेल से, फादर सेल से, फादर का और मदर का जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है जब वो फर्टिलाइज करता है तो बेबी में क्या कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है वो सारा इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए क्या है, thread like structure है which carries all the information about our characters. It is made up of two strands that twist around each other to form a double helix. DNA is made up of 4 chemical bases, adenine, guanine, cytosine and thymine. और हमारे पास बच्चों ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम्स होता है और क्या होता है बच्चों, आपका जो 22 होता है वो ऑटोसोम्स होता है और जो आपके एक पेयर्स होते हैं जो मदर में XX होता है और फादर में XY होता है वो क्या होता है, सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम होता है। हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये आपका डीएनए का क्या है बच्चों, आपका जो डीएनए डबल स्ट्रैंड का है ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं बच्चों जीन्स क्या होता है। इट इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी जो हेरिडिटी का जो एक यूनिट है वो है जीन। अ सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक पार्ट है, सेगमेंट है दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, यानी कि एक
जितने सारे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना है तो वो अलग अलग जीन के पास है। जैसे एक जीन है डीएनए का जो एक पार्ट है, एक जीन का जो पार्ट है उसके पास ये है कि बेबी का आई कलर क्या होने वाला है, एक के पास है बेबी का जो हेयर कलर है वो क्या होने वाला है, हेयर कैसा होने वाला है। तो ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए के अलग अलग सेगमेंट यानी कि जीन्स के पास ये इंफॉर्मेशन स्टोर है। ये दो टाइप का होता है, एक आपका होता है डिप्लॉइड, दूसरा होता है हैप्लॉइड। तो हमारे ह्यूमन में क्या होता है बच्चों, जितने भी टाइप के हमारे क्रोमोसोम्स हैं, सेल्स हैं, वो हैप्लॉइड है, ठीक है, सॉरी डिप्लॉइड है। लेकिन हैप्लॉइड क्या है, तो हैप्लॉइड है बच्चों आपका जो मदर में जो एग सेल है और फादर में जो स्पर्म सेल है वो क्या होता है, वो आपका हैप्लॉइड होता है। सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। एलील्स क्या होता है, तो एन एलील इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन, ये जीन का एक वेरिएंट फॉर्म होता है। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल एक लेके समझाती हूँ, टॉल प्लांट है, ठीक है, और ड्वार्फ प्लांट है। तो ये जो टॉल प्लांट को जो हमने ये टी से डिनोट किया है, ठीक है, दो प्लांट है हमारे, एक तो टॉल प्लांट है यानी कि लंबा प्लांट है, दूसरा ड्वार्फ प्लांट है यानी हमारा बौना प्लांट है। तो ये जो हमारे हमने जो ये डिनोट कर रखा है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा एलील है, इसे हम एलील बोलते हैं। तो एलील इज अ व्हाट, वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ जीन। एलील्स आर alternate form of genes that occupy a specific location on a particular chromosome and control the same character को one of two or more possible forms of version of a gene that is located at the specific location on a specific chromosome पे specific location में ये located होता है। ये एलील दो टाइप का होता है। अब कैसे ये एलील दो टाइप का होता है, तो एक होता है आपका डोमिनेंट एलील, दूसरा होता है आपका रिसेसिव एलील। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये मैं पेन का कलर थोड़ा कर देती हूँ चेंज, क्योंकि ये मे भी आपको नहीं दिख सकता है। कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब यहाँ पे क्या है वो समझते हैं। कैपिटल टी यानी टॉल प्लांट और स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ प्लांट। अब यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। डोमिनेंट क्या है, अब बच्चों देखो क्या है, भाई बहन है, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, हमेशा जो बहन है वो बोल रही है मम्मी भाई मार रहा है, भाई ने ये कर दिया, भाई ने वो कर दिया। यानी जो सिस्टर है उस पे जो उसका ब्रदर है वो क्या है बच्चों, वो डोमिनेंट है ना। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे दो टाइप के एलील्स होंगे तो हमेशा उसमें डोमिनेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। वो क्या करेगा, रिसेसिव को वो छुपा लेगा, उसको वो मास्क कर देगा। तो डोमिनेंट एलील क्या है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील अगर है, रिसेसिव एलील है, तो डोमिनेंट एलील ही ऑलवेज अपने आप को एक्सप्रेस करता है। समझते हैं हेट्रोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन भी क्या होता है। देखो तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट एलील है, और यहाँ पे स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव एलील है। अब अगर हम मोनोड हाइब्रिड क्रॉस का बात करते हैं, पहले डोमिनेंट के बाद रिसेसिव आपको समझ में आ गया, स्मॉल टी क्या है आपका, रिसेसिव एलील है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, जीनोटाइप, फिनोटाइप। अब इसको समझते हैं क्या होता है। देखो एक क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर से क्रॉस कराते हैं। तो प्लांट्स का एक कैरेक्टर लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। एक मैं पेपर ऐड करती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैंने इन दोनों के बीच में क्या करा, रिप्रोडक्शन कराया। तो अब मुझे क्या मिला बच्चों, ये जो है डिप्लॉयड फॉर्म में है उससे एक टी मिला, ये भी जो डिप्लॉयड फॉर्म में है उससे भी एक टी मिला, ठीक है। तो अब इसी से समझते हैं। सबसे पहले ये तो हमारा डोमिनेंट एलील हो गया है ना, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा डोमिनेंट एलील हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रिसेसिव एलील हो गया। अब ये हमारा कैसा कंडीशन है ये समझते हैं। ये बच्चों हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन है। क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्यों है आप बोलोगे मैम, है ना, कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। और ये होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या है, ये है आपका होमोजाइगस कंडीशन, ये है आपका होमोजाइगस कंडीशन, यानी सेम एलील है, सेम टाइप के एलील है। अब जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना बच्चों, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हमेशा डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। क्या होता है, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और ये जो हमारे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यही हमारा जीनोटाइप है।
यानी कि आपके एलील का फॉर्म क्या है वो आपका जीनोटाइप होता है। और इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, यानी कि मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, ये तो हमारे टॉल प्लांट थे सिंपल, ये हमारा ड्रॉप प्लांट था, लेकिन जब इनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे प्लांट्स कैसे हैं, तो आप बोलोगे मैम आपने बताया कि जब एक स्मॉल टी हो और कैपिटल टी हो तो कैपिटल टी ऑलवेज सप्रेस, अपने आप को वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो यानी हमारे यहाँ पे ऑल प्लांट्स आर टॉल, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो क्या है, टॉल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका फिनोटिपिक अपीयरेंस है। क्या है, फिनोटिपिक अपीयरेंस है इसका। तो आया आपको समझ में बच्चों कि ये आपका होमोजाइगस कंडीशन है, ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये आपके डोमिनेंट एलील है, ये आपके रिसेसिव एलील है। और जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तो हमेशा क्या होगा, जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और ये जो मैंने अल्टरनेट, ये जो मैंने फॉर्म में सीक्वेंस में मैंने यहाँ जो लिखा हुआ है, तो ये क्या है बच्चों, ये आपका एलील है, ये आपका जीनोटिपिक अपीयरेंस है इसका। और यहाँ पे ऑल प्लांट्स क्या है, टॉल है, तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका फिनोटिपिक अपीयरेंस है। ये समझ में अगर आपको बहुत अच्छे से आ गया तो अब आगे हम पढ़ते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की तरफ देखते हैं। तो जॉर्ज जोहान मेंडल थे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे बच्चों। मेंडल ने एक प्लांट पे रिसर्च किया। वो कौन सा प्लांट था, वो गार्डन पी प्लांट था, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम। तो गार्डन पी प्लांट को मेंडल ने क्या किया, कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने इस पी प्लांट को चूज क्यों किया, तो उसका एनुअल लाइफ साइकिल अच्छा था, फिर ज्यादा सीड्स कम टाइम में प्रोड्यूस हो सकते थे, ठीक है। तो उसके कुछ आपके रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। तो आप यहाँ पे देखोगे, स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, ही प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल पाइसम सैटिवम, यानी कि गार्डन पी प्लांट था। अब इन्होंने 7 पेयर्स लिया था, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया था। ये आपके कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे फ्लावर कलर है तो उसका डोमिनेंट ट्रेट में कौन सा कलर होगा, रिसेसिव ट्रेट में क्या होगा, तो ये आपके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। इन्होंने क्यों चूज किया था, तो आप देख सकते हो, अवेलेबल ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, यानी कि गार्डन पी प्लांट नॉर्मली अलाउड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी बच्चों इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या किया था, मेंडल ने इस पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। अब मेंडल ने 2 तरह का फर्टिलाइजेशन कराया, 2 तरह का क्रॉस कराया। एक था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा हमारा क्या था, डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखते हैं बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट, यानी 2 पी प्लांट को उन्होंने क्रॉस कराया। उसके कौन से कैरेक्टर से, विथ 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या होता है, तो देखो जैसे टॉल है, डॉर्फ है, कोई कलर एक ब्लू है एक रेड है, तो ये आपका कॉन्ट्रास्टिंग कलर हो गया। सीड का शेप अगर राउंड है, रिंकल्ड है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, टॉल प्लांट लिया उन्होंने और ड्रॉप प्लांट लिया। पेरेंट जनरेशन है, ठीक है, गैमेट्स उससे बने टॉल का और ये ड्वार्फ का। उसके बाद इसके हमारे जो F1 जनरेशन है वो क्या आया बच्चों, वो आपका आया कि ऑल प्लांट्स आर टॉल, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इन्होंने फर्टिलाइजेशन कराया तो इससे क्या हुआ, पहले तो इनको गैमेट्स मिला और गैमेट्स मिलने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनका F1 जनरेशन रहा। यहाँ पे ऑल प्लांट्स आपके टॉल है। अब उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इन्होंने इसके इस टी जो मिला इसका इन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने के बाद इनको क्या मिला, तो आप पहले क्या करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर क्या करोगे आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर क्या करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देखो कैपिटल टी, ठीक है, और कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से आपको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये आपको 4 टाइप के मिले, है ना। अब बच्चों आप यहाँ पे बता सकते हो कि कितने आपके प्लांट्स टॉल हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे मैम 3 प्लांट्स हमारे जो हैं वो टॉल हैं और हमारा एक प्लांट क्या है, शॉर्ट है। तो ये 3:1 इसका क्या हो गया बच्चों, फिनोटिपिक
रेशियो हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है और एक्सटर्नल अपीयरेंस है। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो आपके ये टी टी हो गए, है ना, फिर आपका एक ये टाइप हो गया टी टी, ये 2 है आपका, और स्मॉल टी, यानी कि 1:2:1 आपका क्या हो गया बच्चों, जीनोटिपिक रेशियो हो गया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, यानी आपके 3 प्लांट्स टॉल हैं और 1 प्लांट आपका ड्वार्फ है। क्यों 3 प्लांट्स आपके टॉल है? क्योंकि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो कैपिटल टी हमेशा अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। अब आगे देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, यहाँ पे भी वहां पे क्या था बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था लेकिन एक पेयर का था, यहाँ पे 2 पेयर का रहेगा। यानी कि एक सीड्स के अगर बारे में बात करते हैं तो सीड के कलर पे भी बात कर रहे हैं, सीड के शेप पे भी बात कर रहे हैं। जैसे येलो सीड है तो येलो के साथ साथ क्या है, वो राउंड सीड है। अब येलो राउंड सीड से हमने क्या किया, आपका जो येलो सीड है उससे हमने ग्रीन, येलो का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने ग्रीन लिया और राउंड का हमने रिंकल्ड लिया, यानी कि येलो और राउंड ग्रीन रिंकल्ड सीड का हमने क्या किया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद यहाँ से आपको क्या होगा, येलो मिला और यहाँ से आपको क्या मिला, ये राउंड मिला और फिर यहाँ से आपको क्या मिला, ये मिला। अब जब आप इस दोनों को आप जब इस दोनों का ये करोगे, F1 जनरेशन निकालोगे तो कैपिटल वाई और आपको स्मॉल वाई, कैपिटल आर और आपको स्मॉल आर मिलेगा, है ना। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अब इसके गैमिट्स को, गैमिट ऑफ फॉर्मेशन सीखोगे कि यहाँ पे गैमिट फॉर्मेशन करना पड़ता है। गैमिट फॉर्मेशन टाइम में क्या होता है, आप एक ट्रिक याद रखोगे, 13, 23, 14, 24, ठीक है। ये ट्रिक क्या है ये समझते हैं। तो देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर था, है ना। अब इसका हम क्या कराएंगे, इसका हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। जब हम इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो हमें 60, अब क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद एक पनित स्क्वायर, एक आपको टेबल निकालना होता है और उसमें आपको 16 आउटकम्स मिलते हैं, ठीक है। अब इसके गैमिट फॉर्मेशन के टाइम में हमने क्या बोला आपको, एक ट्रिक है 13, 23, 14, 24 का। ये क्या ट्रिक है, तो आप देखो यहाँ पे 1, 3 है ना, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर, उसके बाद क्या है 2, 3 स्मॉल वाई स्मॉल आर, फिर क्या है 1, 4 यानी कि कैपिटल वाई और स्मॉल आर, उसके बाद क्या है 2, 4 यानी कि स्मॉल वाई और क्या है आपका स्मॉल आर है। तो ये जो बच्चों आपका गैमिट फॉर्मेशन है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये आपके गैमिट फॉर्मेशन करने के बाद आप क्या करोगे, आपका F2 जनरेशन निकालोगे तो यहाँ पे आपको 9:3:3:1 का रेशियो मिलता है। यानी आपके यहाँ पे जो 9 है वो आपका राउंड येलो है, उसके बाद जो आपके 3 है बच्चों, यहाँ पे 3 आपका क्या है, ग्रीन और क्या है आपका राउंड है, फिर आपका क्या है, ये येलो रिंकल्ड है और ये आपका क्या है, ग्रीन रिंकल्ड है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ता है, गैमिट फॉर्मेशन करने के बाद आपको 16 आउटकम्स देने होते हैं। ये टेबल को जो है आपको क्या करना है बच्चों, इस टेबल को आपको प्रॉपर समझ लेना है, ठीक है। ये जो आपके 16 आउटकम्स हैं ये आपको वहां पे एग्जामिनेशन में प्रूफ करने होते हैं। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, तो आगे है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी अब 3 तरह का लॉ था। पहला क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा क्या था बच्चों, तो हमारा तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जैसे कि टॉल प्लांट है ना, ये टॉल प्लांट है और ये ड्रॉप प्लांट है। अब यहाँ पे आपका गैमिट आया और टीटी, यही नहीं है आपका रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो आप, जब 2 टाइप के आपके कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, टॉल और ड्रॉप, तो टॉल अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, यही है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब हो गया कि ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, है ना, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर हो जाता है। अब बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल से हम समझते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप देख रहे थे येलो राउंड था और क्या था बच्चों, ग्रीन रिंकल था। ये जो येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड है, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे येलो को भी हमने लिया और यहाँ पे हमने राउंड को भी लिया और यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, ग्रीन रिंकल्ड लिया।
अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम F1 जनरेशन निकालते हैं, यानी ये अपने आप को कलर और शेप दोनों को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। That is called law of independent assortment. तो आ गया समझ, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, या फिर हाउ टू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। तो ह्यूमन बीइंग में आपको पता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे 22 में ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो हमारा एक पेयर होता है बच्चों वो मेल के अंदर में, फीमेल के अंदर में क्या होता है, मेल के अंदर में आपका XY होता है और फीमेल के अंदर में क्या होता है, XX क्रोमोसोम होता है। ये जो XY और XX क्रोमोसोम होता है इसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसी वजह से जो पेरेंट जनरेशन से जो ऑफ स्प्रिंग का जनरेशन है उसमें डॉटर होगी या फिर बेबी बॉय होगा, ये डिसाइड होता है ना। ये है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के एक्चुअली दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है जेनेटिक फैक्टर जो कि ह्यूमन बीइंग में हो रहा है और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनमें जब वो एग ले करते हैं तो उनमें क्या होता है, वो अपने एग को टेम्परेचर उनके एग को कैसा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होता है कि उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, ठीक है, मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है। तो देखो आप देख सकते हो, मदर XX, फादर XY, XX अगर है तो क्या होगा, गर्ल, फिर XX गर्ल, XY फिर से XY तो क्या होगा, बॉय होगा। यानी कि क्या है बच्चों, 50% प्रोबेबिलिटी है किसका, नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर का या बॉय का, ठीक है, मेल चाइल्ड का या फीमेल चाइल्ड का 50-50% प्रोबेबिलिटी है। तो ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग या आपके सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, ये बेसिकली ह्यूमन बीइंग का है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर का मैंने बात किया वो आपके कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स में होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑल ओवर चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आवर इन्वायरमेंट के रैपिड रिवीजन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।